अभी रिसेंटली ने इकोलॉजिकल पिरामिड टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें से हम पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में पढ़ चुके हैं। मेनली हमें 3 टाइप के पिरामिड्स के बारे में पढ़ना है, तो हम सेकेंड टाइप ऑफ पिरामिड पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, पिरामिड ऑफ एनर्जी। प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। लॉन्ग और लेंदी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको अच्छे से इलेबोरेट फॉर्म में तैयार करेंगे। देख लेते हैं। इट शोज़ द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। जैसे हमने पिरामिड ऑफ बायोमास में सारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर सभी ऑर्गेनिज्म के बीच में जो उनका बायोमास कंटेंट है वो पिरामिड में रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही सभी ऑर्गेनिज्म में एनर्जी फ्लो होता है, या एक पिरामिड में जितनी भी ट्रॉफिक लेवल्स होती हैं उसमें एनर्जी फ्लो का जो रेट होता है वो हम पिरामिड ऑफ एनर्जी में रिप्रेजेंट करते हैं। सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स का क्या मतलब है? जैसे एक पिरामिड में एक नीचे वाला जो स्टेप होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, जनरली ग्रीन प्लांट्स होते हैं यहाँ पे, ये होती है पहली ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद होते हैं यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल। फिर उसके ऊपर होती है टर्शरी ट्रॉफिक लेवल, देन उसके भी ऊपर क्वार्टरनरी या फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो इस तरह एक पिरामिड में जितने भी स्टेप्स आते हैं, जितनी भी सीरीज आती हैं, वो हर एक सीरीज, हर एक स्टेप ट्रॉफिक लेवल को डिनोट करती है। तो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स का मतलब एक के बाद एक आने वाली ट्रॉफिक लेवल्स में जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो हम पिरामिड ऑफ एनर्जी में उस रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देख लेते हैं। इन एन इकोसिस्टम प्रोड्यूसर ट्रैप द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन एंड कन्वर्ट इट इनटू पोटेंशियल केमिकल एनर्जी। ये हम जानते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स में ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सन की रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ये काम ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं और फिर वो फाइनली उसे कन्वर्ट करते हैं पोटेंशियल केमिकल एनर्जी में। तो फिर ये आगे देखते हैं, इस मतलब किसी भी इकोसिस्टम में जब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो रेडिएंट एनर्जी सन की एब्जॉर्ब करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये ट्रैप्ड एनर्जी प्रोड्यूसर्स के ही अंदर होती है। और जैसे जैसे प्रोड्यूसर जो है प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, वैसे वैसे ये फर्दर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफ़र होती जाती है। जैसे जो प्रोड्यूसर्स थे इनके पास ही रेडिएंट एनर्जी होती है। क्यों होती है ये हम जानते हैं, क्योंकि यही सनलाइट की रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये आगे ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफ़र होती है, प्राइमरी कंज्यूमर्स इनका इंटेक करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स का नाम प्राइमरी कंज्यूमर इस वजह से रखा गया क्योंकि सबसे पहले वो कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर्स को, इस वजह से प्राइमरी कंज्यूमर्स उनका नाम है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जब प्राइमरी कंज्यूमर को इंटेक कर लेते हैं तो वो एनर्जी उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर टर्शरी कंज्यूमर जब सेकेंडरी कंज्यूमर का इंटेक कर लेते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है टर्शरी कंज्यूमर में। इसी तरह सभी ऑर्गेनिजम्स में ये एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती जाती है, बट इसके ऊपर एक लॉ भी फॉलो होता है जिसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। फिर देखते हैं, दिस ट्रैप्ड एनर्जी flows in the food chain from producer to the top consumers decreasing at successive levels। मीन्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये जो ट्रैप्ड एनर्जी है जो कि प्रोड्यूसर्स के पास है, तो वो कन्वर्ट करते हैं इस केमिकल एनर्जी को, तो उनके पास है ये फर्दर फूड चेन में ट्रांसफ़र होती जाती है प्रोड्यूसर से लेके वो टॉप कंज्यूमर्स तक। टॉप कंज्यूमर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, फिर एकदम टॉप के पिरामिड के जो टॉप पे जो कंज्यूमर्स होंगे वहाँ तक ये एनर्जी फ्लो ट्रांसफ़र करती जाती है और डिक्रीज होती जाती है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स में। मतलब एक के बाद एक जो ट्रॉफिक लेवल्स आ रही हैं उसमें ये डिक्रीजिंग मैनर में आगे बढ़ती हैं। मींस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर के पास थी रेडिएंट एनर्जी, ये ट्रैप्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर के पास थी, फिर उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर के पास, फिर उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, और फिर सबसे कम टर्शरी कंज्यूमर के पास। तो एनर्जी फ्लो जो होता है वो मतलब स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज होता जाता है। और यही सबसे मेन रीज़न है कि एक पिरामिड में 4 से 5 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स नहीं होती। ये भी आपके मन में ये क्वेश्चनिंग होनी चाहिए थी कि एक पिरामिड में 4 ही ट्रॉफिक लेवल होती हैं, या तो बहुत ही रेयर है कि 5 ट्रॉफिक लेवल्स होती हैं। इससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स हो ही नहीं सकती। इससे ज़्यादा इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि जब एनर्जी फ्लो एट लास्ट तक पहुंचता है तो उसके पास एकदम लास्ट का एनर्जी फ्लो होता है, तो आगे वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इस वजह से कोई भी पिरामिड हो उसमें 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल तक ही आप स्टेप्स को देखेंगे। फिर देख लेते हैं, दस इन एवरी केस एन अपराइट पिरामिड इज फॉर्म्ड। और इसी वजह से हर केस में, हर इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट ही बनता है। अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पिरामिड है वो अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, मीन्स सीधा भी हो सकता है और उल्टा पिरामिड भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फूड चेन और उनके पर्टिकुलर इकोसिस्टम पे डिपेंड है कि वो कैसा पिरामिड फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा हर इकोसिस्टम में अपराइट ही बनेगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनेगा। पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर, बाकी जो 2 पिरामिड्स हैं वो अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, लेकिन जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट रहेगा। पिरामिड कभी भी जो इन्वर्टेड है वो कभी भी नहीं हो सकता। इसका रीज़न क्या है, ये जो एनर्जी फ्लो है ये स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज होती जाती है। तो जब स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज होगी तो अपवर्ड मूवमेंट होगा ना, डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे हो सकता है? एनर्जी फ्लो सबसे ज़्यादा अगर इसमें, तो नीचे की तरफ तो कभी ये शो नहीं किया जा सकता। इस वजह से इसको प्रॉपर वे में शो करने के लिए हमेशा पिरामिड अपराइट ही बनता है। एनर्जी का ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन इन दिस केस द टोटल
टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोड्यूसर इज 70। मीन्स यहाँ पे इस एज्यूम्शन किया जा रहा है कि मान लीजिए प्रोड्यूसर के पास जो एनर्जी कंटेंट है वो 70 का है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द टोटल एनर्जी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर इज 7। देन प्रोड्यूसर्स के पास जो उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनके पे जब एनर्जी ट्रांसफर हुई तो 7 ही ट्रांसफर हुई, ठीक है। फिर जब टोटल एनर्जी ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर इज 1, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में जब एनर्जी ट्रांसफर हुई तो सिर्फ 1 उनके पास पहुंची। मीन्स दिखाने का, सिंबलाइज करने का ये मतलब है कि धीरे धीरे वो डिक्रीज होती जाती है। तो आपके मन में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि किस मैनर में डिक्रीज करती है, कैसे डिक्रीज करेगी, ये एनर्जी फ्लो किस रेट पे चलता है। तो ये 10% लॉ पे चलता है, एनर्जी फ्लो जो है ये 10% लॉ पे चलता है। ये देख लेते हैं क्या होता है। तो ये ऊपर का आप देख लीजिए, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एनर्जी फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। जैसे ये पिरामिड है तो एनर्जी फ्लो प्रोड्यूसर से आएगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के पास, प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी फ्लो होगा सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। तो हमेशा ये यूनिडायरेक्शनल, कभी ऐसा तो नहीं होगा कि टर्शरी कंज्यूमर के पास जो एनर्जी थी वो सेकेंडरी को दे दे और सेकेंडरी के पास जो थी वो प्रोड्यूसर में आ जाए। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जब हम पिरामिड देखते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो आपको पता है प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ये रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं और इन्हीं के पास ये ट्रैप्ड एनर्जी रहती है जब तक इन्हें कोई कंज्यूम नहीं करता। जब इन्हें कोई कंज्यूम कर लेता है तो ये एनर्जी आगे फर्दर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होने लगती है। और कैसे ट्रांसफर होती है ये भी आपको पता है, 10% लॉ पे ट्रांसफर होती है। मीन्स 10% ही एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है, बाकी एनर्जी नहीं ट्रांसफर होती। जैसे प्रोड्यूसर के पास 70 थी तो आगे प्राइमरी कंज्यूमर के पास 7 ट्रांसफर होगी। 10% ही ये फॉलो होता है 10% लॉ के ऊपर कि एनर्जी का जो फ्लो है वो 10% ही आगे जो है ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे यूनिडायरेक्शन का ये मतलब है कि प्रोड्यूसर के पास जो एनर्जी थी वो प्राइमरी कंज्यूमर के पास ट्रांसफर होगी, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद वो सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफर होगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि टर्शरी कंज्यूमर में एनर्जी थी और वो सेकेंडरी कंज्यूमर में पास ऑन हुई या सेकेंडरी कंज्यूमर से वो टर्शरी या प्रोड्यूसर लेवल में ट्रांसफर हुई। मीन्स एनर्जी का फ्लो जो है वो कभी भी उल्टा नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में होता है, हमेशा ही नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी का फ्लो होगा। इसी वजह से इसे हम यूनिडायरेक्शनल इन नेचर कहते हैं। Moreover, in a food chain, the energy flow follows 10% law। ये हमको पता है कि ज़्यादातर जितनी भी फूड चेन है जिसमें पिरामिड ऑफ एनर्जी हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसमें एनर्जी का जो फ्लो है ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो हमेशा 10% लॉ को फॉलो करता है। मीन्स प्रोड्यूसर के पास जो भी ट्रैप्ड एनर्जी थी उसका 10% प्राइमरी कंज्यूमर में आगे पास ऑन होगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के पास जो एनर्जी है वो आगे सेकेंडरी कंज्यूमर में उसका 10% आगे ट्रांसफर होगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जो भी एनर्जी है वो आगे 10% उसका टर्शरी कंज्यूमर के पास ट्रांसफर होगा। इस तरह से ये फॉलो होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। फिर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, रेस्ट ऑफ इज लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर। ये हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 10% एनर्जी फ्लो लॉ के अंदर ये कहा जाता है कि सिर्फ ओनली 10% जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में। ट्रॉफिक लेवल मीन्स एक ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर्स थे तो दूसरी ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर्स थे, तो इस तरह एक ट्रॉफिक लेवल में जब ये पास ऑन होती जाती है तो 10% जो है सिर्फ ट्रांसफर होती है, बाकी का जो है वो लॉस्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर में। मीन्स जितनी बाकी की जो एनर्जी बचती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है हीट एनर्जी के फॉर्म में, यानी एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाती है और सिर्फ 10% ही एनर्जी आगे आगे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती जाती है। ठीक, इतना आपको समझ में आया। फिर देखते हैं, ईच स्टेप अलोंग द चेन इज एबल टू यूज द लेस देन 20% ऑफ टोटल एनर्जी अवेलेबल इन प्रीसीडिंग स्टेप। मीन्स अब पिछले स्टेप में जितनी भी एनर्जी थी उसका 10% ही उसको मिलती है और खुद वो ट्रॉफिक लेवल उसका 20% ही यूटिलाइजेशन कर पाती है, बाकी एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाती है। हेंस द नंबर ऑफ स्टेप इन एनी फूड चेन मस्ट बी लिमिटेड। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी पिरामिड में, किसी भी फूड चेन में जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं ये लिमिटेड होते हैं, इसी वजह से लिमिटेड होते हैं। फिर आप ये डायग्राम बना देंगे, यहाँ पे लिख देंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी की, ये एनर्जी का पिरामिड है। प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर के पास एनर्जी फ्लो होता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। इस तरह से आप एनर्जी का फ्लो दिखा सकते हैं। फिर पिरामिड ऑफ नंबर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।